और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड नंबर्स की ओपनिंग कमेंट्स पहले तो चर्चा करते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छे नंबर्स, ब्रिलियंट नंबर्स हमने इस बार देखे हैं। क्या बदलाव देखने मिला है Q4 में, किस तरीके से हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके हैं? सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सो सिर्फ ये Q4 की बात नहीं है। पिछले आप अगर हमारा आज क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे, हर क्वार्टर में हमने पिछले क्वार्टर से बेटर रेवेन्यू, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी किया है। एंड Q4 हिस्टोरिकली हमारा बेस्ट क्वार्टर नहीं होता है साल का। Q3 यूजुअली हमारा बेस्ट क्वार्टर होता है, बट डिस्पाइट दैट, बिकॉज हमने जिस तरह से अपनी ग्लोबल एक प्लेबुक की अप्रोच रखी हुई है, जहाँ पे मल्टीपल लीवर्स ऑफ ग्रोथ है, उसकी वजह से कभी किसी कंट्री में या किसी ज्योग्राफी में अगर थोड़ा इम्पैक्ट रहता भी है, तो सम अदर ज्योग्राफीज दैट कैच अप। तो Q4 एग्जैक्टली हमारे साथ वही हुआ, वेर इन कुछ कुछ ज्योग्राफीज में थोड़ा सा इम्पैक्ट था, रिसेशनरी हेडविंड्स थे, बट डिस्पाइट दैट हमने Q4 Q3 से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर किया। And that is because of the strong foundation that we have laid, and we have multiple multi-geography, multi-product growth levers जो हमारे लिए which works wonders for us. डेफिनेटली सर। अब थोड़ा सा मैं रेवेन्यू मिक्स के बारे में समझना चाह रहा हूँ। जिस तरह की अभी का सिचुएशन है, हम देख रहे हैं माहौल काफ़ी बदल रहा है। लोग व्हाट्सएप बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं, गूगल का भी इस तरफ से देखें तो काफ़ी अच्छा फोकस रहा है। तो इसको बताइए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले वक्त में? कोई बदलाव हमारे रेवेन्यू मिक्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गौतम जी? तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एंटरप्राइज कम्युनिकेशन यूज केसेस टेक्स्ट मैसेजिंग पे रहता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन, नोटिफिकेशन। जहाँ पे भी कन्वर्सेशनल कोई इंटरैक्टिव यूज केसेस आते हैं, तो वो यूजुअली चैटबॉट्स और व्हाट्सएप RCS काइंड ऑफ फ्रेमवर्क में वो ज्यादा यूज केसेस उस पे आने लग गए हैं। हमने इसीलिए अपने यहाँ कंपनी के अंदर भी एक डेडिकेटेड SBU बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक। एंड ये पिछले एक साल से हमने ये SBU अप्रोच किया है, जहाँ हमने डेडिकेटेड प्रोडक्ट टीम्स बनाई है, राइट फ्रॉम कन्वर्सेशनल कॉमर्स, कन्वर्सेशनल बॉट फ्रेमवर्क, जहाँ पे ये आज के दिन में जो ये पूरा ये कॉग्निटिव जनरेटिव AI जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे चैट GPT वगैरह, तो वो सबको लेकर वी ट्राई एंड क्रिएट bespoke ऑफरिंग्स फॉर एंटरप्राइजेस, जिसके बेसिस पे मतलब we have been able to onboard a lot of enterprises, and not only in India but across the world. Uh, then आज के दिन में because of the digital transactions जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ में डिजिटल फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड फ्रॉम एन एंटरप्राइज स्टैंड पॉइंट दिस इज वन एरिया विच वारंट्स डेडिकेटेड अटेंशन। एंड इसीलिए हमने एक ट्रू सेंस करके एक SBU बनाया हुआ है डेडिकेटेड, जहाँ पे ये हम एंटरप्राइजेस को इंसाइट देंगे बिफोर अ ट्रांजैक्शन हैपेंस, वेदर द ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन। ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लाइव है कोलंबिया इन पेरू में, जहाँ पे वहाँ के लार्ज बैंक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इन इंडिया वी आर ऑलरेडी डूइंग POC ऑफ दिस, एंड वी सी दिस एज अ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी विच विल बी सिमिलर टू द CPaaS अपॉर्चुनिटी साइज, बिकॉज डिजिटल फ्रॉड इज वन बिग एरिया वेयर some of these solutions जो हम काम कर रहे हैं will work wonders for enterprises. क्लियरली, तो इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर, पेमेंट सॉल्यूशंस में हम कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज अभी फ़िलहाल जो हमारा फोकस है वो ऑब्वियसली एनहेंस बिजनेस मैसेजिंग वगैरह आपने जैसे बताया उस पर है, लेकिन पेमेंट सॉल्यूशंस की दुनिया भी बहुत जल्द बदल जाती है। आप देखें, हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं। इससे आप और कैसे आगे बढ़ाएंगे, गौतम जी? तो ये जो ट्रू सेंस की जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो जी। टैम है, जो जो यूज केसेस है, लार्जली विल बी ओरिएंटेड अराउंड फिनटेक, पेमेंट कंपनीज, जी। E-commerce कंपनीज। तो ये डेफिनेटली विल बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ दीज इंडस्ट्री यूज केसेस। बिसाइड्स दैट हमने एक ओमनी चैनल का एक 360 डिग्री पेमेंट सोल्यूशन भी लॉन्च किया हुआ था, जहाँ पे आप एक ही इंटरफेस पे विदाउट ब्रेकिंग द एक्सपीरियंस यू कैन इनेबल पेमेंट्स थ्रू वन क्लिक। सो अगर आप एक कोई बॉट पे आप कोई ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपने मेनू देखा बॉट पे, आपको अच्छा लगा और यू वांट टू बाय इट, तो आप उसी बॉट के अंदर रहते हुए ही विदाउट ब्रेकिंग योर एक्सपीरियंस यू कैन डू अ
360 डिग्री काइंड ऑफ अ पेमेंट एक्सपीरियंस, यू कैन विटनेस दैट। तो ये ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट लाइव है, पीओसीज चल रही हैं, एंड एक हमने ऑलरेडी इसको मिडिल ईस्ट में लाइव भी कर दिया विद लार्ज एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट। So we see a lot of opportunities, and a lot of these things will be integrated, bundled together for enterprises to adopt it in a big way. ठीक है सर। अब आते हैं जो एक साथ सॉल्यूशंस वगैरह की जो सिचुएशन है, पर्टिकुलरली आइडेंटिटी सिचुएशन में भी हम देख रहे हैं वेरीफाइड कॉल्स, वेरीफाइड मैसेजेस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन है। और जिस तरह से ई कॉमर्स आपने भी बताया था कि काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, उसको अब और आगे कैसे सॉल्यूशंस को हम बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ मार्जिन की मैं बात करना चाहूँगा, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है मार्जिन में, तो उसको अभी कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रेंड लाइन आप Q4 से बाद में जो अभी FY24 है उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? सो Q4 का हमारा जो एग्जिट क्वार्टरली रन रेट, ऑलरेडी हम एक $500 million रेवेन्यू रन रेट पे ऑलरेडी हैं, एंड ओवर द नेक्स्ट 3-4 years वी आर, हमारा एस्पिरेशन है टू बी अ $1 billion रेवेन्यू कंपनी। एंड कंसिडरिंग जिस तरह से हिस्टोरिकली हमने जो हमने गाइड किया, वी हैव ट्राइड टू अचीव दैट इन ऑलमोस्ट ऑल द quarters that we have reported numbers. The intent will be to achieve this $1 billion revenue over the next 3 to 4 years, largely through organic initiatives, और उसमें थोड़ा सा inorganic initiative भी शामिल हो सकता है। एंड ऑन द मार्जिन फ्रंट, एज सो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर हम थ्रूपुट जितना ज़्यादा बढ़ाएं तो वो प्लेज आउट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो वो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन विल प्ले आउट। And over the next 3 years, the aspiration is to take this 13% margin to a 15% EBITDA margin trajectory. ठीक है सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, जो माहौल है ओवरऑल रिक्रूटमेंट में, वो थोड़ा सा ले ऑफ वगैरह भी हमने देखे हैं ग्लोबल अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन भारत में अभी तक तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं, अगर कुछ सिचुएशन आपके पास वहाँ पर है या नहीं? और साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एट्रिशन रेट होता है, उसके बारे में अगर आप बता सके तो गौतम जी। So 1-1.5 साल पहले तक एट्रिशन रेट वाज अ बिग चैलेंज, बट जब से थोड़ा सा ये रिसेशनरी हेडविंड आया है, आई थिंक ये एट्रिशन रेट्स आल्सो हैव नॉर्मलाइज्ड क्वाइट अ बिट। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, आई थिंक जिस तरह से हमारी टीम शेप्ड है ग्लोबली, आइदर इन टर्म्स ऑफ सेल्स आउटपुट और इन टर्म्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, टेक्नोलॉजी टीम, तो अभी हमारा एक काफी एस्टैब्लिश्ड वेल पॉइज्ड टीम बन चुका है। सो हम बहुत ज्यादा अभी इसमें और हायरिंग की हम नहीं देख रहे हैं। आई थिंक जो हमने हायर किया एंड सम ऑफ द सीनियर रिसोर्सेज आर ऑलरेडी इंटैक्ट विद अस, काफी अच्छा विंटेज है विद ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टीम। सो द आइडिया इज टू नाउ, आई थिंक हमने काफी इन्वेस्ट किया ऑन सम ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट्स, एंड नाउ द इंटेंट इज टू टेक इट टू एंटरप्राइजेस। So in terms of workforce, I think we are pretty comfortable with the workforce. We are not neither looking at significantly reducing our workforce or adding significant in this particular year. I think we are fairly comfortable with the workforce and the way the team is aligned at this point in time. ठीक है सर। अब जो अभी का सिचुएशन है, सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स क्या आपको कोई फेस कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ये सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है दूसरे प्लेयर्स को। आपने कैसे देखा है सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स को, कितना सॉल्व होते हुए देखा है अभी? सप्लाई साइड में जैसे हम अपने ईमेल प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहे थे ऑन अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सप्लाई साइड चैलेंजेस की वजह से वो अपग्रेड में थोड़ा टाइम लगा देन व्हाट वी हैड एनविसाज्ड, बट नाउ सम ऑफ दोस थिंग्स आर डन। सो बिजनेस वाइज अभी हमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक some recessionary headwinds for some of our customers, largely on the promotional side of things. I think the business on the critical business messaging continues to be rock solid, and we continue to drive that momentum as well. ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है गौतम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ के ये सारी जानकारी देने के लिए, और हम आशा करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन आप बनाए रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। तो આપણે વાત